ओके ट्रेडर्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्रेड लेने के बाद आपको यहाँ पे अगर हो रहा है धक धक, ठीक है, तो इसके पीछे ना आपके 3 कारण हो सकते हैं। वो 3 के अलावा यहाँ पे कोई कारण नहीं है, सिर्फ 3 कारणों में से कोई 1 या 2 कारण रहेंगे जिसके कारण आपका दिल यहाँ धक धक कर रहा है, आप ट्रेड पे बैठ नहीं पा रहे हैं। ट्रेड लेने के बाद आपका दिल जोर से धड़क रहा है, आपके एंजाइटी के लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, आपकी टेंशन के लेवल्स बहुत ऊपर चले जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ यहाँ पे 3 कारण हो सकते हैं और कोई भी नहीं। ठीक है, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो 3 कारण क्या है। ठीक है, अगर देखिए एक एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बेसिक है सेटअप। अगर आपके पास कोई भी सेटअप नहीं है, ट्रेडिंग आप रैंडम करते हैं, यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए, यहाँ मैं आपको चार्ट में दिखा दूँ, कभी आपने यहाँ पे सपोर्ट देख के बाय कर लिया, रेसिस्टेंस देख के सेल कर दिया, आज ब्रेकडाउन पे काम किया, कल एक पैटर्न पे काम किया, परसों यहाँ पे मूविंग इंडिकेटर लगा दिया, मूविंग एवरेज यहाँ पे, फिर आप अगले दिन RSI पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन आपको कुछ और पसंद आ गया और फिर आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं। सो देखिए, ये केसेस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं है, सो वहाँ पे आपको टेंशन होना तो होना ही होना है, क्योंकि आपने किसी भी एक चीज़ पे काम तो यहाँ पे किया नहीं है। आप रोज़ आते हैं और रोज़ 10 चीज़ें ट्राई करते हैं, सो यहाँ पे आपका दग दग होना लाजमी है एकदम, है ना। दग दग तो होगा ही होगा, क्योंकि आप रोज़ नई चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, मैं इंडिकेटर्स खुद यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप खुद सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 मूविंग एवरेज पकड़े और आप सिर्फ उसी पे काम करते, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसी पे काम करने की। फिर आपको क्या धक धक उतनी होगी, उतनी धक धक आपको नहीं होने वाली, और धक धक भी आपकी लगभग नहीं होगी अगर आप बाकी के 2 फैक्टर्स जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसको ध्यान में रखेंगे तो, है ना। सो क्या है, अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट पे काम करते हैं तो क्या आपको सिर्फ धक धक होने वाली है क्या? अगर आपने डिसाइड किया है कि मेरा एक सेटअप है, मैं सिर्फ W पैटर्न पे काम करूँगा और मैं सिर्फ ये वाले सेटअप जब बनेंगे मार्केट में मैं तभी ट्रेड लूँगा, तो आपको क्या धक धक होने वाली नहीं। लेकिन अगर आप रोज़ नया कुछ ट्राई करने जाओगे मार्केट में, रोज़ आज इंडिकेटर है, 2 दिन बाद RSI आ जाएगा, 3 दिन बाद आप वहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हो, चौथे दिन आप सिर्फ ये यूज़ कर रहे हो, कुछ और नया यूज़ कर रहे हो, अगले दिन आपको कोई वो बता देगा ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, फिर परसों से आप वॉल्यूम एनालिसिस पे काम करने लगो। इससे ऐसा नहीं जमेगा, आपको एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है। मैंने 2 सेटअप ऑलरेडी फ्री में दे चुके हैं ऐप में। हमने एडवांस डबल टॉप डबल बॉटम फ्री में है, आप जाके सेटअप को देखिए, आपको पसंद आता है तो यूज़ करिए। हमारे T3 और T2 भी सेटअप है, ये भी नहीं पसंद आते तो कोई और यूट्यूबर या फिर कहीं से भी आप सीखते, लेकिन एक सेटअप पे जब तक आप बने नहीं रहेंगे तब तक आपको यहाँ पे धक धक होने वाला है, आपका टेंशन नहीं जाएगा अगर आप रोज़ नई चीज़ पे काम करने वाले हैं तो। अब बात करते हैं, इसके अलावा 2 फैक्टर्स हो सकते हैं ट्रेडर्स जो आपको यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लेते ही धक धक होने लगता है। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, सो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है, अगर आपका रिस्क आपके पॉकेट साइज से बाहर है, सो आपको यहाँ पे टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, आपका धक धक होगा। ट्रेड लेने के बाद आप ट्रेड में ना स्टॉप लॉस के लिए रुक पाओगे ना टारगेट के लिए रुक पाओगे। अगर देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि हमारा एडवांस डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे ये लेवल्स के आसपास ट्रेड ले लिया, आपका टारगेट क्या बैठ रहा था, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए, इसके नीचे हमने टारगेट देने बोला था और स्टॉप लॉस इधर। सो अगर ये मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर जाके नीचे आए, आप यहाँ एग्ज़िट कर दोगे या फिर आप ऊपर एग्ज़िट कर दोगे, या फिर मार्केट अगर मान लीजिए नीचे जाता लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, आप पहले ही एग्ज़िट कर जाते, फिर पता चला मार्केट जाके टारगेट दे दे रहा है। यहाँ पे देखिए, आपने टारगेट के पहले बुक कर दिया, मार्केट नीचे जाके फिर अच्छा टारगेट दे दिया। हो सकता है आप स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं कर रहे हो, टारगेट के लिए वेटिंग, ये एक ही कारण से होता है, और जो धक धक होता है ना वो भी एक ही कारण से होता है, आपका जो है रिस्क मैनेजमेंट। आप डेली का कितना रिस्क लेते हो वो आपके पॉकेट साइज़ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक चीज़ हम वेबिनार में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बेसिक सा रूल मैं आपको बता देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट का।
आप कितना पैसा लूज़ करने के लिए रेडी हो इन अ मंथ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 हम ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, सो पर डे का रिस्क आपको फिक्स करना है यहाँ पे ट्रेडर्स, पर डे का, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपको आज 5,000 रिस्क लेना है, कल 1,000 लेना है, परसों 10,000 लेना है। आपके मूड पे ये डिपेंड नहीं कर सकता कि आप यहाँ पे कितना रिस्क लेने वाले हो। आपको एक दिन का रिस्क को फिक्स करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 10,000 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप यहाँ पे करते हैं, सो पर डे का रिस्क आता है यहाँ पे 500। ये जो हम ले रहे हैं ये पर डे का रिस्क 500 तब है, देखिए 20 डेज़। क्यों? क्योंकि महीने में 20 डेज़ होते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अप्रॉक्स 20 to 22 डेज़ लेते हैं, सो हम यहाँ पे 20 ही ले रहे हैं। ठीक है, उसमें अगर आप सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं पर डे का, तो यहाँ पे आपका 500 रिस्क आता है पर डे का। ठीक है, मैं ये 10,000 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सो अगर आप यहाँ पे मान के ही चले कि अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक ट्रेड में एंट्री ले रहा हूँ, सो यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि मैं यहाँ पे 500 का लॉस कर दूँगा। ठीक है, फिर क्या आपको डर लगने वाला है ट्रेड में जाने के पहले? फिर क्या डर लगेगा? आपको तो पहले से ही पता है मैं आया हूँ, मतलब यहाँ मेरा 500 का रिस्क है। अब आपको यहाँ पे डर नहीं लगने वाला ट्रेडर्स, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है आपने एंट्री की, मतलब यहाँ पे आपका 500 का रिस्क है, ये आपका फिक्स होना चाहिए। यहाँ से आप ज़्यादा दे के ना जाए, कम दिए तो वो तो आपके ट्रेडिंग स्टॉप लॉस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस तक भी बैठे रह पाएंगे, और अगर आपने फिक्स कर लिया तो आप अपने टारगेट तक भी बैठ सकेंगे। ठीक है, सो ये है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप पे सेटअप नहीं है तो मतलब आप बहुत नए हैं। सबसे पहले तो आप मार्केट में एक सेटअप ढूंढिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं और उसी पे ट्रेड करिए। ठीक है, एक दो सेटअप ढूंढिए, एक दो स्ट्रैटेजी ढूंढिए, सिर्फ उसी पे काम कीजिए और कुछ मत कीजिए। नेक्स्ट जो कारण है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आपने रिस्क को मैनेज करके रखा है, अगर आपको पता है इतना लॉस होना ही होना है, तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगने वाला, ना आपकी धक धक होने वाली, चाहे मार्केट कितना ही यहाँ ऊपर नीचे चले जाए, क्योंकि आपको पता है मार्केट कितना ही ऊपर नीचे चले जाएगा, आपको तो 500 का ही रिस्क है। आपने तो 500 का ही रिस्क लिया है। मार्केट आपके अगेंस्ट 1000 पॉइंट भी चले जाए, लेकिन आप तो 500 दे के ही निकलोगे ना, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। उसके अगेंस्ट में आप कुछ भी आर रेशियो रख सकते हो। आप 500 के बदले 1:2 में काम कर सकते हो, 1:3 पे काम कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 1:1 पे काम कर सकते हो, जो नए लोगों की नहीं रहती। ठीक है, सो वही है, यहाँ पे आर रेशियो बुरा नहीं है। देखिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ पे अगर आपको पहले से पता है कि आपका लॉस कितना होने वाला है, सो आप यहाँ ट्रेड पे बने रहेंगे अपने प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, और भी फैक्टर्स है, लेकिन ये आपकी धक धक वाली जो प्रॉब्लम है, जो आपका दिल यहाँ पे धड़क रहा है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन यही है कि आप हर दिन कितना रिस्क लेते हो उसको फिक्स कर लो। एक महीने का अमाउंट बनाओ कि 10,000 है मेरा, 10,000 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि 20 ट्रेडिंग डेज़ है। अगर आप रोज़ एक ही ट्रेड लेते हो तो, अगर आप यहाँ रोज़ 2 ट्रेड लेते हो तो उसको 40 से डिवाइड कर दो, तो एक ट्रेड का रिस्क आपको 250 आएगा। इतने कम रिस्क पे स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ इक्विटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसे आपको प्लान करना है। आपको पता ही है कि 500 का रिस्क है, सो आपको यहाँ डर नहीं लगने वाला, ना धक धक होगी, ना एंग्जाइटी होगी, ना कुछ होगा आपको। ठीक है, आपको और लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, जो लोग रिस्क मैनेज कर भी लेते हैं ना, वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, एक्सेप्टिंग द रिस्क। अब कई लोग के साथ क्या होता है, देखिए अगर आप नए सेटअप पे काम कर रहे हैं, कोई भी सेटअप पे काम कर रहे हैं, मेरे को आप बताइए, आप क्या 10 में से 10 बार वहाँ प्रॉफिटेबल होंगे? नहीं होंगे। क्या आप 10 में से 7 बार भी प्रॉफिटेबल होंगे? अगर आप नए हैं तो। अगर आप न्यू हो मार्केट में, आप एक नया सेटअप ट्राई कर रहे हो, सो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम होती है, और टाइम के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी वो ऊपर जाएगी। ठीक है, सो वही बात है, अगर आप एक सेटअप को प्रैक्टिस कर रहे हो या उस पर काम कर रहे हो, सो आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। सो सबसे पहला है तो रिस्क को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर आपका 500 का रिस्क आपने निकाला है ऐसे मेथड से पर डे का, सो आपको रेडी रहना है कि मेरा 500 जाएगा ही जाएगा, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके अगेंस्ट में आप 500 का प्रॉफिट करके निकलो, 1000 का प्रॉफिट करके निकलो, कॉस्ट टू कॉस्ट 2000 का प्रॉफिट करके निकलो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो 0 पे। लेकिन जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कोई ट्रेड लेते हो, चाहे जितना भी अच्छा सेटअप हो, ठीक है,
जितना भी अच्छा सेटअप हो, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मेरा रिस्क है ये ट्रेड में मैं एंटर कर रहा हूँ, तो आपको धक धक होगा ही होगा। जितना भी अच्छा सेटअप हो, कोई गारंटी नहीं है, क्या उसकी 100% गारंटी है? जितना भी अच्छा सेटअप हो, आपने 10, मैं 4-5 कन्फर्मेशन पे भी काम कर लेता हूँ। मान लीजिए आपको 10 कन्फर्मेशन है, आपको किसी ने बोल भी दिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर आपको पता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जो भी है, ठीक है, आपको पता है ये सेटअप में 10 चीज़ें हैं जो आपके फेवर में हैं, तो क्या आप मेरे को बताओ, फिर भी क्या उसके चलने के चांसेस 100% है? मेरे को एक बताओ, क्वेश्चन मार्क है ना वो। तो यहाँ कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं रहती। अगर कोई प्रोबेबिलिटी 100% रहती, सो यहाँ मेरे को एक बात बताइए, कोई स्टॉप लॉस जैसी चीज़ ही क्यों होती है, या फिर कोई स्टॉप लॉस लगाता ही क्यों? क्योंकि यहाँ एक स्टॉक मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। आप बेस्ट प्रोबेबिलिटी लेके चलोगे, ठीक है, आप बेस्ट प्रोबेबिलिटी आप लेके चलोगे कि एक ट्रेड में आप ऐसा ट्रेड लेने की कोशिश करोगे जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ ज़्यादा है। सो आपको रिस्क को तो एक्सेप्ट फिर भी करना पड़ेगा। अगर आपको 100% पता ही रहता कि मार्केट ये पॉइंट से ये पॉइंट जाने वाला है, तो स्टॉप लॉस आप लगाते ही क्यों? मेरे को एक बात बताइए, ठीक है। ऐसा 100% किसी को नहीं पता होता कि मार्केट क्या करने वाला है। हो सकता है मार्केट आप यहाँ से यहाँ जाना है, चलिए आपने एनालिसिस कर लिया, हो सकता है मार्केट नीचे जाए फिर यहाँ आए, है ना, होता है कि नहीं होता है। सो इसलिए स्टॉप लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट, और आपको रिस्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने ट्रेड के पीछे। जितना भी अच्छा ट्रेडिंग सीख लो, जितनी भी आपकी एक्यूरेसी हो जाए, एक्यूरेसी आपकी 100% तो नहीं होती है ना। कोई भी बंदा 100 में से 100 ट्रेड, या फिर उसने जितने भी ट्रेड लिए होंगे, सब सही नहीं हो सकते उसके ट्रेडर्स, चाहे वो जितना भी अच्छा ट्रेडर हो, उसके लॉस तो होंगे। इसीलिए स्टॉप लॉस जैसी चीज़ रहती है, और स्टॉप लॉस आप उतना ही दीजिए जितना आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आपका धक धक इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया है। आपके अकाउंट में ही 10,000 है और आपने यहाँ पे 5,000, 2,000 या फिर 1,000 का भी रिस्क लेके रखा है। सो कहाँ से बनेगा ट्रेडर्स? बहुत ज़्यादा रिस्क है वो। आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रेड के पीछे आपका रिस्क कितना है, और आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए उसको कि मैंने ट्रेड लिया, चाहे जितना भी अच्छा सेटअप हो, यहाँ पे लूजिंग के चांसेस यहाँ पे है, भले ही 1% है, लेकिन है ना। इसलिए तो शायद स्टॉप लॉस जैसी फैसिलिटी है मार्केट में, है कि नहीं है? इसलिए तो शायद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने ओके, सो ये इंडेक्स का चार्ट है, इसलिए तो शायद यहाँ पे स्टॉप लॉस और SLM और स्टॉप लॉस जैसी चीज़ें आप दे सकते हैं मार्केट में। ऐसी थोड़े ना बना है, मत दीजिए आप, फिर आपका रिस्क भी अनलिमिटेड रहेगा। सो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं और कोई नहीं है। पहला तो है सेटअप। अगर आप नए हैं तो 1 या 2 सेटअप ढूंढिए, उस पर स्टिक करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वाले सेटअप्स ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फिक्स करिए कि कितना रिस्क होना चाहिए आपका, ठीक है, पर ट्रेड, ठीक है, पर ट्रेड पर डे, हर दिन कितना और हर ट्रेड पे कितना। और उसके लास्ट में एक्सेप्टिंग द रिस्क। कई लोग, अब आपने मान लीजिए पर ट्रेड रख भी दिया, उन्होंने 500, उनको पता भी है कि ये लूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि लूज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। आपको ट्रेडर बनने में टाइम लगेगा, एक्यूरेसी ऊपर करने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो गिव योरसेल्फ द टाइम और एक्सेप्ट द रिस्क। ये तो आपको हमेशा ही हर ट्रेड में, अगर आप ट्रेडर ही बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके 500 लूजिंग के चांसेस है। और आपको ये भी एक्सेप्टेड नहीं कि नहीं मेरे को लूज़ तो करना ही नहीं है, तो जाइए सर FD में जाइए, वहाँ पे बैंक दे रहा है आज 5%, उससे वो रिटर्न आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे कोई आपको रिस्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। सो ये थे 3 रीज़न्स कि आपका दिल यहाँ पे क्यों धड़कता है। वैसे हम लोग यहाँ पे थोड़े क्रिएटिव हो गए, हमने चार्ट में भी दिल बना ही लिया फाइनली, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।